everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start important MCQ quiz on class 7 science का जो आपका चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एंड प्लांट्स ऑल्सो प्लांट्स. ओके, सो हम प्लांट्स के ऊपर भी MCQs करने वाले हैं. सो यू कैन इमेजिन क्या ऐसा होने वाला क्वेश्चन. ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमने ऐसे लाए हैं जो आपको ऑलरेडी पते होंगे. अगर कुछ नहीं पता होगा तो कुछ नया सीखोगे आप इस वीडियो में. सो हम करने वाले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट. सारे इंपॉर्टेंट MCQs होने वाले, सो आप ध्यान लगा के देखिएगा. और जितना भी आपके क्वेश्चन होंगे, अगर आपको राइट आंसर आपको पहले से पता है सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के बताइएगा. हम चेक करेंगे सबका आंसर, फिर बताएंगे आंसर्स कैसा. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो अगर आपको इसके राइट आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए. तो बोला है प्लांट का ऐसा पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं अपना खुद का खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, सनलाइट एंड एक्सेट्रा. ठीक है, सबका यूज़ करके लोग अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स. तो आपको पूछा है कि ऐसा प्लांट का जो आपको पार्ट बताना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. सो ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी स्टेम, ऑप्शन नंबर सी लीव्स, ऑप्शन नंबर डी फ्लावर्स. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीव्स, क्योंकि लीव्स क्या होता है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज सही होगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स. आपको मेन फंक्शन, रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है. जब आप कोई फ्लावर, आप कुछ तोड़ते हो फ्लावर, तो आप देखते हो कि मिट्टी के नीचे ऐसे कुछ ऐसे बने होते हैं ना, जिगजैग टाइप के फाइब्रस रूट होते हैं. सो क्या होता है, रूट होता है. तो आपको क्या फंक्शन बताना है, रूट का, जड़ का आपको फंक्शन बताना है. सो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या सीड डिस्पर्सल या ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशंस या फ्लावर प्रोडक्शन. सो आपका राइट आंसर क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सीड डिस्पर्सल नहीं होगा, फ्लावर प्रोडक्शन होता है एब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशंस. ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है पानी. जो रूट, जो जड़ होता है वो क्या करता है, पानी और जो न्यूट्रिशन जितने भी मिलते हैं प्लांट को, क्या करता है, उसका ऑब्जर्व करता है. ठीक है, तो उससे प्लांट्स और ग्रो होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि रिप्रोडक्शन में मतलब बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी स्टेम, ऑप्शन नंबर सी लीव्स, ऑप्शन नंबर डी फ्लावर. सो आपका राइट आंसर क्या, आपने बहुत बार पढ़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा फ्लावर. सो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. आगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट स्टेम. जो स्टेम होता है, तना होता है ना जो प्लांट का, उसका क्या मेन फंक्शन है, एब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिशंस. आगे, कैरी वाटर एंड न्यूट्रिशन टू अदर प्लांट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट, फोटोसिंथेसिस या सीड प्रोडक्शन. सो आप अच्छे समझो, जो आपका स्टेम तना होता है, जो ऐसे लंबी जो लाइन आप देखते हो ना, फिर यहाँ पर फ्लावर ये सब लिव्स लगे रहते हैं, नीचे रूट्स होते हैं. सो जो लंबी डंडी होती है उसे स्टेम बोलते हैं. ठीक है, जैसे हिंदी में तना बोलते हैं. ठीक है, सो क्यों हेल्प होता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन तो नहीं होगा क्योंकि वो रूट करता है, और फोटोसिंथेसिस तो आपका लीव करता है, सीड प्रोडक्शन भी नहीं होगा. सो क्या करता है, ये जो आपका पाइप, जैसे आप घर में देखा होगा पाइप क्या होता है, पाइप यूज़ करते होगे, तो वो क्यों होता है पाइप यूज़, तो वो इसलिए होता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे पानी ट्रांसफ़र हो सके. ठीक है, सो वैसे ही वो एक पाइप की तरह उसमें बना रहता है तना. वो क्या करता है, कैरी करता है वाटर और जो मेन न्यूट्रिशंस होते हैं, जो क्या करता है, जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उससे क्या करता है, उसे देता है. ठीक है, उसे प्रोवाइड करता है. तो क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरी वाटर एंड न्यूट्रिशंस टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. आगे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल के लिए कौन सा ऐसा प्लांट है जो रिस्पॉन्सिबल. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट, आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लांट फ्लावर. प्लांट फ्लावर, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर मतलब जो फूल उग जाते हैं प्लांट के अंदर, तो उसका मेन फंक्शन क्या है. ए एब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिशंस, सपोर्ट द प्लांट, सी रिप्रोडक्शन, डी आपका फोटोसिंथेसिस. सो आपका राइट आंसर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा क्योंकि ये तो लीव से होता है, सपोर्ट द प्लांट ये भी नहीं होगा, रिप्रोडक्शन. फ्लावर से हमने एक और क्वेश्चन हमने किया था, फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट में. आगे, व्हाट इज़ द नेम फॉर द प्रोसेस विच प्लांट मेक देयर ओन फूड. मैंने कितनी बार आपको क्लासेस में भी बताया, लेक्चर में बताया, और मैंने अभी लेक्चर ये वाला जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले भी आपको बताया था, बहुत बार क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं ये वर्ड. सो ऐसा प्रोसेस का नाम बताना जिसमें जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, अपना खुद खाना बनाते हैं, मतलब खुद से खाना बनाते हैं. ठीक है,
आपके कौन सा प्रोसेस का नाम है क्या? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी गर्मिनेशन। सो आपका राइट आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस आपका राइट आंसर होगा सी। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स और जो होते हैं प्लांट्स आपके ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड एक्सेट्रा जो चीज़ें मटेरियल होता है वो सबका यूज़ करके अपना खाना खुद बनाती हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे, विच टाइप ऑफ द प्लांट हैज़ अ टैप रूट सिस्टम? सो टैप रूट सिस्टम क्या होता है? उसमें क्या टैप रूट में क्या होता है, आपका जो नॉर्मल आपका रूट होता है, ठीक है, उसमें मतलब ज़्यादा वो आप देखते होगे ऐसे बहुत सारे निकल रहे रहते हैं ना, वो नहीं होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। सो उसका राइट आंसर आपका कैरेट हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर कैरेट होगा। आगे, विच टाइप ऑफ प्लांट हैज़ अ फाइबरस रूट? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पास फाइबरस रूट? फाइबरस रूट से अभी आप पता कर सकते हो, आपका ये सॉइल है, सॉइल के नीचे ये रूट है, और रूट के नीचे बहुत सारे फाइबरस ऐसे तने मतलब बहुत सारे निकले हुए रूट, उसे बोलते हैं। सो आपका राइट आंसर क्या, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? फाइबरस में आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप हमें राइट आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अ फ्रूट? फ्रूट क्या होता है? तो अ टाइप ऑफ लीफ होता है, या अ मैच्योर ओवरी कंटेनिंग सीड होता है, या अ टाइप ऑफ फ्रूट होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है? आपका राइट आंसर होता है मैच्योर ओवरी कंटेनिंग सीड। क्या होता है? एक मैच्योर मतलब वो मैच्योर हो जाता है अच्छे से फ्रूट। आगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ट्रीज लूज वाटर थ्रू देयर? एक प्रोसेस बताया है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं, आप देखा होगा प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर आप बहुत सारे पानी के वाटर के ड्रॉपलेट देखते होगे ना, ड्रॉप्स देखते होगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपिरेशन विल बी योर राइट आंसर। आगे, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स दैट ऑब्जर्व सनलाइट कॉल्ड? आपको ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें आपको बताना है ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट से ऑब्जर्व करता है। उस प्रोसेस को मतलब उसे क्या बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट को? क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोफिल, या स्टोमाटा होगा ये, ठीक है, या थाइलाइकॉइड। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल विल बी योर राइट आंसर, बी ऑप्शन। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म मेकिंग देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज? ठीक है, जो आपके न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेज का यूज़ करके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको राइट आंसर पता होगा तो आप राइट आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।